नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी, वॉइस क्लियर आ रही है ना? आप सभी का स्वागत करता हूं। नीरज जी गुड इवनिंग, हरवीर रॉय नमस्कार, आकांक्षा राजपूत गुड इवनिंग आकांक्षा जी, आप सभी को गुड इवनिंग नमस्कार। स्वागत है आप सबका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है तो मैनेज कर लेना आप सभी लोग। शुभ संध्या कीर्ति जी, अभिनव चरण स्पर्श, बिल्कुल अभिनव, स्वागत है आपका भी आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए, आज अनुपात समानुपात को समाप्त कर लेंगे हम। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। अभिनव, कीर्ति जी, नीरज, हरवीर रॉय, आकांक्षा राजपूत गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है ना? अभिनव एक बार आवाज़ आ रही है बताइए प्लीज। नीरज कोई भी एक बच्चा कमेंट कर दीजिए। हाँ वॉइस क्लियर है सर। क्लियर तो क्या वॉइस है ही ऐसी, आज गला बैठा पड़ा है और ये तो कई दिन से ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि दिन में अपनी ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, फिर रात को लाइव क्लासेस चलती हैं। इससे पहले भी अभी सीटेट के लिए एक वीडियो जारी की है मैंने। जो भी विद्यार्थी सीटेट का पेपर देने वाले हैं कल, जो भी विद्यार्थी सीटेट का एग्ज़ाम कल देने वाले हैं, वो सभी उस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। उसमें देखिए मैंने बताया कुछ नहीं है, उसमें केवल और केवल ट्रिक बताई हैं, कुछ मेथड बताए हैं जिनसे हम सीटेट के पेपर को पास कर सकते हैं। यस सर क्लियर है, बिल्कुल कीर्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीटेट के एग्ज़ाम को पास करने के लिए मैंने कुछ अपने लेवल पर जो मैंने महसूस किया पेपर देते समय, 2017 में मैंने सीटेट क्लियर किया था। तो जब मेरी ऐसी कोई तैयारी भी नहीं थी, ऐसे पेपर देने चले गए थे, तो कुछ चीज़ें जो मैंने पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू के तरीके से पकड़ी हैं, वो आपको मैंने सीटेट वाली वीडियो में जारी कर दी हैं। जो विद्यार्थी जो कल एग्ज़ाम देने जाएंगे, मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और आप सभी विद्यार्थियों से, गौरव, नीरज, उर्वशी गुड इवनिंग, आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप जो वीडियो मैंने अभी अपलोड की है 10 मिनट पहले, एक सीटेट के लिए वीडियो अपलोड किया है, वो वीडियो को सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और सभी बच्चे, यदि वो 30 मिनट की वीडियो, एक 30 मिनट की वीडियो मैंने जारी की, यदि सभी बच्चे वो 30 मिनट की वीडियो देख के जाएंगे तो ज़रूर उनको फ़ायदा मिलने वाला है। इसीलिए वो वीडियो बनाई है मैंने। तो मैं भी चाहूँगा आप सभी विद्यार्थी उस सीटेट वाली जो वीडियो मैंने डाली है ट्रिक की, उस सीटेट का पेपर पास कैसे करें, उसके लिए मैंने कुछ व्यू बताए हैं अपनी तरफ से। तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुँच जाए सीटेट वालों के लिए, ठीक है। और आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं, 1 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बात करते हैं, टॉपिक चल रहा था हमारा अनुपात व समानुपात। नीरज कितनी टाइप पढ़ ली थी बेटा कल? कहाँ तक हम पढ़ चुके थे? एक बार थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। आई थिंक 8-9 टाइप हो गई थी शायद, 9 टाइप हो गई थी, है ना? 9 टाइप हो गई थी। प्रकार 10 की तरफ चलते हैं आज। प्रकार 10, प्रकार 10 की बात करते हैं। प्रकार 10 और प्रकार 11, 12, 1-2 टाइप और पढ़ाएंगे अपन। देखिए प्रकार 2 में हम बात करते हैं उन प्रश्नों की जो ऐसे आते हैं, कैसे? यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 1:2 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? क्या होगा, या पूछ लिया जाए A अनुपात C क्या होगा? बहुत ही निहायत ही सरल प्रश्न होते। बिल्कुल नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। 9 टाइप हो गई हैं।
यादवेंद्र पारा सर नमस्ते सर जी। नमस्ते यादवेंद्र जी। नेहा जी गुड इवनिंग। स्वागत है नेहा जी आपका आदित्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी विद्यार्थी देख लीजिए एक बार। यदि a अनुपात b, ये सबको आती होंगी पहले से। a अनुपात b है 2:3, b अनुपात c है 1:2, तो बताइए a b c का अनुपात क्या होगा सर? बिना कोई लॉन्ग मेथड बताए डायरेक्ट अपन बात कर लेते हैं, कैसे करेंगे। a अनुपात b अनुपात c, देखिए a अनुपात b पहले से दे रखा है 2:3 है, b अनुपात c दे रखा है, b अनुपात c 1:2 है। जहाँ जहाँ जगह आपको खाली दिख रही है, जहाँ जगह आपको खाली दिख रही है वहाँ अपना कब्जा कर लीजिए। वहाँ आपको तुरंत प्रॉपर्टी घेर लेनी है जहाँ जहाँ जगह खाली है। देखिए 3 के बगल में जगह खाली है तो 3 ने घेर ली, 3 आ गया। 1 के बगल में जगह खाली है, 1 ने घेर ली, 1 आ गया। सबका मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उत्तर आ गया a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:6। उत्तर आ गया 2:3:6। पूछा है AC का अनुपात क्या होगा। AC तो a का अनुपात कितना बना 2, C का बना 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। AC का अनुपात हो जाएगा 1:3। AC का अनुपात क्या हो जाएगा, AC का अनुपात हो जाएगा 1:3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। इसी में सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए है, यदि a अनुपात b है 2:3, b अनुपात c है 1:3, c अनुपात d है 2:1, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d होगा, या पूछ लिया जाए a अनुपात c हो या d होगा, या पूछ लिया जाए a अनुपात d क्या होगा, है ना। ऐसा कोई भी प्रश्न बन जाए, बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है, सीधा सीधा बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ए बी का आ गया 2:3, बी सी का आ गया 1:3 और सी डी का आ गया 2:1। जहाँ जहाँ जगह खाली है, जहाँ जहाँ जगह खाली है अपनी बना लो। 3 के बगल में खाली है, 3 ने घेर ली दोनों जगह। यहाँ 3 के बगल में खाली है, 3 ने घेर ली। इधर 1 के बगल में खाली है, 1 ने घेर ली। यहाँ 2 के बगल में ये खाली हैं दोनों, तो 2 2 घेर लिया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके आगे है। वैभव खंडेलवाल ब्लॉग, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? वैभव आई एम फाइन, बट थोड़ा सा गला दर्द कर रहा है और आप जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। गौतम जी गुड इवनिंग। देख लीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं। तनाम तिया 9 एकम 9, तनाम तिया 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अनुपात आगे 4:6:18:9। क्या किसी से कट रहा है? 2 से कट रहा है क्या? ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। 3 से ये कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा। तो उत्तर तो रहेगा 4:6:18:9। इसका तो आ गया ये। बात करें ए अनुपात सी अनुपात डी की, ए का हो गया 4, सी का हो गया 18 और डी का हो गया 9। नहीं कट रहा सर। बात करें ए डी की, तो ए का अनुपात हो गया 4 और डी का हो गया 9, 4:9। आई थिंक सबकी समझ में चीज़ें आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन प्रश्नों को करने की। बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी कैसा भी इशू नहीं आएगा। बड़े प्यार से आप कर सकते हो, चाहे सवाल कितना भी बड़ा हो। आप चाहो तो इसके लिए एक तरीका और अपना सकते हो। चलो छोड़ो, इसी से कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें आसान हैं, कोई कठिन नहीं है। अगली टाइप की तरफ चलते हैं। प्रकार 10। जो लेवल वाले बच्चे थे वो जुड़ जाएं, जो हमेशा से ये कहते हैं सर लेवल बढ़ाओ, कृपया जुड़ जाएं। प्रकार 9 हो गई थी कल, और प्रकार 10 मैंने करा दी है अभी। प्रकार 11 की तरफ चलते हैं। टाइप 11। प्रकार 11 का पहला प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, सुन लीजिए। एक प्रश्न आया सर, समान लंबाई की 2 मोमबत्तियाँ क्रम से 8 घंटे व 6 घंटे में बुझ जाती हैं। सुनना ढंग से। समान लंबाई की
2 मोमबत्ती हैं, समान लंबाई की 2 मोमबत्तियाँ क्रमशः 8 घंटे व 6 घंटे में बुझ जाती हैं। समान लंबाई की 2 मोमबत्तियाँ क्रमशः 8 घंटे व 6 घंटे में बुझ जाती हैं। आगे सुनिए। तो बताइए कितने समय बाद दोनों की लंबाइयों का अनुपात 2:1 होगा। तो बताइए कितने समय बाद दोनों की दोनों की लंबाइयों का अनुपात, तो बताइए कितने समय बाद दोनों की लंबाइयों का अनुपात 2:1 होगा। तो बताइए कितने समय के बाद। अंकित कुमार, राधे राधे। राधे राधे अंकित जी। वैभव खंडेलवाल, आप परमिशन दो, आपकी सेवा में हम सदैव। वैभव जी बहुत बहुत आभार आपका इतना प्रेम करने के लिए। चलिए प्रश्न को ले चलते हैं एक बार। समान लंबाई की 2 मोमबत्तियाँ क्रमशः 8 घंटे व 6 घंटे में बुझ जाती हैं। तो बताइए कितने समय बाद दोनों की लंबाइयों का अनुपात 2:1 हो जाएगा, 2:1 होगा। जबकि ये मोमबत्तियाँ नियम दर जलती हैं, जबकि ये मोमबत्तियाँ नियम दर जलती हैं। वो बच्चे जो कह रहे थे सर लेवल बढ़ाओ, कृपया प्रश्न का जवाब देना प्रारंभ कर दें। इसका पहला जो प्रश्न है इसके मैं विकल्प आपको दे रहा हूँ। 5 घंटे, 4 घंटे 48 मिनट। ऑप्शन ए 5 घंटे, 4 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट, 6 घंटे 48 मिनट। ये प्रश्न है सर, आराम से देख लीजिए और आज की वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, कहीं भी मिस नहीं करनी है। एक आध प्रश्न हम नए भी लेके चलेंगे, नए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। समान लंबाई की 2 मोमबत्तियाँ हैं, क्रमशः 8 घंटे और 6 घंटे में बुझ जाती हैं। तो बताइए कितने समय बाद दोनों की लंबाइयों का अनुपात 2:1 होगा। कितने समय के बाद दोनों की लंबाइयों का अनुपात 2:1 होगा, जबकि मोमबत्तियाँ नियम दर नियम जलती हैं। जबकि मोमबत्तियाँ नियम दर नियम जलती हैं। चलिए सर, जवाब आंसर आ रहा है। वैभव खंडेलवाल ब्लॉक बी, वैभव जी ने कहा है बी आंसर है सर। बिल्कुल वैभव जी, वैभव खंडेलवाल बी आई थिंक। चलिए आप सोच रहे हैं तो सर सही सोच रहे होंगे। बिल्कुल। हिमांशी जी नहीं आई हैं आज। चलिए सभी विद्यार्थी देख लीजिए, देखिए कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समान लंबाइयों की 2 मोमबत्तियाँ क्रमशः 8 घंटे व 6 घंटे में बुझ जाती हैं। तो बताइए कितने समय बाद दोनों की लंबाइयों का अनुपात 2:1 होगा, जबकि मोमबत्तियाँ नियम दर नियम जलती हैं। इसका अर्थ क्या है सर? नियम दर नियम जलने का अर्थ क्या है कि जैसे ये 8 घंटे में बुझेगी तो ये 8 घंटे के हिसाब से जलती है, दूसरी 6 घंटे में बुझेगी 6 घंटे के हिसाब से जलती है। अब आप सुनिए मेरी बात ढंग से। ये तो आपको पता होगा कि A अनुपात B का मतलब A/B हो सकता है। A अनुपात B को हम लिख सकते हैं A/B, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और ये बात भी पता होगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति 8 घंटे में काम पूरा करता है तो 1 घंटे में उसका काम कितना होगा? 1/8। कोई व्यक्ति 10 घंटे में किसी काम को पूरा करता है तो 1 घंटे में उसका काम 1/10।
कोई व्यक्ति एक काम को पूरा करने में समय लेता है, मान लीजिए 20 दिन, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। कोई आदमी एक काम को पूरा करता है मान लीजिए 12 घंटे में, तो एक घंटे में उसका काम कितना हो जाएगा? 1/12। ये बातें आपको पता होंगी बड़ी आसानी से। चलिए तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। देखिए 2 मोमबत्तियां हैं, एक तो 8 घंटे में बुझ रही है, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में बुझ जाती है, दूसरी है हमारे पास 6 घंटे में बुझ जाती है। तो ये 1 घंटे में कितना जलेगी? 1 घंटे में जलेगी 1/8। ये 1 घंटे में जलेगी सर 1/6। तो 1/8 अनुपात 1/6, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया, ये जली 1/8 बटे ये जली 1/6। पूछ रहा है कितने समय के बाद ये रहा, कितने समय के बाद। मान लीजिए टी टाइम यहाँ दिया और टी टाइम ही यहाँ दिया, भाई दोनों को टी समय लगा। पूछ रहा है कितने समय के बाद, तो टी प्लस टी, दोनों तरफ टी प्लस कर दिया, दोनों का टी टाइम हो गया। और अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। 2:1 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, लिख दिया सर 2/1। वज्र गुणा किया, 1 का गुणा किया 1/8 प्लस टी, 2 का गुणा किया 1/6 से, तो 2/6 हो गया। 2 का गुणा किया 1/6 से, तो 2/6 हो गया, प्लस 2 का गुणा टी से 2t, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 इधर आया, 1/8 माइनस 1/3 बराबर इधर था 2t और माइनस में आ गया ये t। इधर क्या हुआ सर? 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24 बराबर 2t में t गया तो t। इसका मतलब जो t की वैल्यू आई वो आई, 3 में से 8 गए तो माइनस के 5/24। क्या कोई विद्वान मुझे बता सकता है क्या समय माइनस में चलता है क्या समय पीछे चलता है क्या? आज मान लीजिए 19 अगस्त 2023 है, क्या 18 अगस्त 2023 कभी आएगी क्या? नहीं आएगी सर, समय पीछे नहीं चलता। तो समय पीछे नहीं चलता तो क्या करेंगे? माइनस में रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है ये आ गया हमारे पास 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का लेके चले थे अपन। यदि हमें पूरा समय निकालना है या कुल समय निकालना है तो कुल समय हमारा आ जाएगा, उल्टा कर दीजिए, 24/5, 5 चौका 20, 4/5 घंटे। इसका मतलब 4 घंटे तो हो गए पूरे, और 4/5 की मैंने बना दी मिनट गुणा 60 से करके 12 5 60 12 चौक 48, अर्थात 4 घंटे और 48 मिनट समय इसको लगेगा। वैभव जी बिल्कुल सही था आपका आंसर, वैभव खंडेलवाल बिल्कुल सही था आपका आंसर। 4 घंटे और 48 मिनट का समय लगेगा मोमबत्तियों को 2:1 में आने के लिए। दोबारा से देख लीजिए भले ही प्रश्न को, प्रश्न लेंदी भी है, लेंदी प्रश्न है, थोड़ा ठीक ठाक लेवल का भी है। समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां क्रम से 8 घंटे और 6 घंटे में बुझ जाती हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों की लंबाइयों का अनुपात 2:1 होगा, जबकि ये मोमबत्तियां नियम दर नियम जलती हैं। जैसे एक 8 घंटे में, दूसरी 6 घंटे में, तो पहले का हो गया 1/8, दूसरे का हो गया 1/6। आगे बात करते हैं अनुपात 2:1 करना था 2/1, 1/8 बटे 1/6। मान लीजिए टी समय बाद, टी समय इसमें जोड़ा, टी समय इसमें जोड़ा, हो जाएगा अनुपात 2/1। वज्र गुणा किया, लास्ट में टी की वैल्यू आई 5/24। पूरा टाइम चाहिए, उल्टा कर दीजिए, 24/5 अर्थात 4 से ही 4/5 घंटे। 4 घंटे तो पूरे आ गए, 4/5 घंटे को कन्वर्ट किया मिनटों में तो 48 मिनट आ गई। एक प्रश्न मैं आपके करने के लिए और दे देता हूँ, एक प्रश्न और करके बताइए, फिर हम आगे चल देंगे मित्रों। वैभव खंडेलवाल, आई एम राइट सर, बिल्कुल वैभव यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं अपन, सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां क्रम से 7 घंटे व 6 घंटे में बुझ जाती हैं। समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां क्रम से 7 घंटे व 6 घंटे में बुझ जाती हैं। समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां क्रम से 6 घंटे
वह 7 घंटे व 6 घंटे में बुझ जाती हैं। 7 घंटे व 6 घंटे में बुझ जाती हैं। कितने समय बाद इनकी लंबाइयों का अनुपात 3:1 हो जाएगा? कितने समय बाद इनकी लंबाइयों का अनुपात, कितने समय बाद इनकी लंबाइयों का अनुपात, कितने समय बाद इनकी लंबाइयों का अनुपात 3:1 हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, जबकि ये मोमबत्ती, जबकि ये नियम दर नियम जलती हैं, या फिर नियम दर जलती हैं, जबकि ये नियम दर जलती हैं। एक प्रश्न और वैसा ही है, आप सब करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन 5 घंटे 32 मिनट, 5 घंटे 32 मिनट, बी 5 घंटे 42 मिनट, 5 घंटे 42 मिनट, सी 5 घंटे 36 मिनट, डी 5 घंटे 48 मिनट। जल्दी से कर दीजिए सर, सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पहुंच गया होगा। समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां क्रमशः 7 घंटे व 6 घंटे में बुझ जाती हैं। 7 घंटे व 6 घंटे में बुझ जाती हैं। कितने समय बाद इनकी लंबाइयों का अनुपात 3:1 हो जाएगा? जबकि ये मोमबत्तियां नियम दर नियम जलती हैं, जबकि ये मोमबत्तियां नियम दर नियम जलती हैं। जल्दी से जवाब दीजिए प्रश्न का, करके देखिए आराम से। वही 1 घंटे का कार्य 1/7 1/6, 1/7 1/6 प्लस टी बराबर 3/1। वज्रगुणा कर लीजिए दोनों साइड में। चंचल कुमारी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चंचल जी, बहुत बहुत गुड इवनिंग चंचल जी, स्वागत है आपका। जल्दी से कर दीजिए सर। वैभव खंडेलवाल 5.6 आवर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 5.6 आवर। बिल्कुल वैभव जी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सभी विद्यार्थी देख लीजिए एक बार। सर पहली जो मोमबत्ती है वो 7 घंटे में बुझती है, अर्थात 1 घंटे का काम 1/7। सेकेंड मोमबत्ती 6 घंटे में बुझती है, अर्थात 1 घंटे का काम 1/6। सर 1/7/1/6 प्लस टी समय इसको लगा, टी समय इसको लगा, अनुपात हो गया 3:1, मतलब 3/1। वज्रगुणा कर दीजिए, 1 का गुणा किया 1/7 प्लस टी बराबर 3/6 प्लस 3t, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/7 माइनस में आ गया 1/2, इधर 3t माइनस में t, लघुत्तम 14, 7 दूनी 14, 2 माइनस 2 सत्ते 14, 7 बराबर 2t। यहाँ आ गया सर माइनस के 5/14 बराबर 2t, इतना आ गया 2t। 2 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा किस में, भाग में। ये हो गया 5/14 दूनी 28 बराबर t, 5/14, ठीक है, 5/28 बराबर हमारे पास आ गया सर t। तो देन कुल समय निकाला जाएगा, तो कुल समय आएगा 28/5, 25 बचा 3/5, तो ये कुल समय हो गया 5 घंटे
3/5 का मिनट बनाया, 12 12 तिया 36, मतलब 5 घंटे और 36 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। 5 घंटे 36 मिनट बिल्कुल सही है, बिल्कुल 5 घंटे 36 मिनट बिल्कुल सही आंसर है सर। आगे चलते हैं अगली टाइप की तरफ। विविध, कितनी टाइप हो गई सर? 11। लास्ट व अंतिम टाइप प्रकार 12। एक प्रश्न ही कराना है बस। भगत सिंह जी, जय हिंद सर। जय हिंद भगत सिंह जी, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लास्ट टाइप विविध, और हम इस टॉपिक को अब ख़त्म कर देंगे। एक प्रश्न मुझे आपको यहाँ कराना है, और आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज हमारा टॉपिक अनुपात समानुपात समाप्त हो रहा है। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। यही था मेरा। हाँ वैभव जी बिल्कुल सही था। 5.6 आवर बिल्कुल सही था आपका। एक और प्रश्न है आप लोगों के लिए, अंतिम प्रश्न। देखिए प्रश्न ढंग से सुनना, भावनाओं में नहीं बहना है, प्रश्न को ढंग से सुनना है और हल करना है। एक दिल के टूटने पर, प्रश्न है एक दिल के टूटने पर, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। प्रश्न को ढंग से सुन लें, हंसने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रश्न सुनिए फिर करके बताइए। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती। दोबारा सुन लीजिए। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर अनुक्रमानुपाती है। आगे सुनिए। दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान होता है। दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान होता है। तो बताइए दिल की मूल कीमत क्या थी? मूल कीमत क्या थी? जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिए। सर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं। बिल्कुल भगत सिंह जी, हमारी मजबूरियां हैं, हमें सब कुछ लेके चलना पड़ता है। कई बार विद्यार्थी जो है वो हमसे ऐसे ऊटपटांग प्रश्न पूछते हैं और हमें उनका जवाब भी देना पड़ता है। कई प्रश्न हमें उचित भी लगते हैं कि ये प्रश्न आए हुए हैं, ये प्रश्न आ चुका है, एक बार एसएससी पूछ चुकी है। तो कई प्रश्न हमें ऐसे लगते हैं जो आए हुए हैं, हम उन प्रश्नों को सहेज के अपने पास रख लेते हैं। अगली बार जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो वो प्रश्न करा दिए जाते हैं। यही प्रोसेस है, यही चलता आ रहा है, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें हम लेकर के चलें ताकि कोई भी बच्चा कहीं से कमज़ोर ना रहे। कोई टाइप का सवाल आए और उससे होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी टाइप के सवाल हम कराने की कोशिश करते हैं। दिल की कोई कीमत नहीं होती है सर। वैभव खंडेलवाल बेटा प्रश्न आया हुआ है, दोबारा सुन लीजिए। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान होता है तो बताइए दिल की मूल कीमत क्या थी? इसके विकल्प भी मेरे पास मौजूद हैं सर। ऑप्शन ए, दिल की कीमत 10,000 रुपये, दिल की कीमत 10,000 रुपये। ऑप्शन बी 5,000 रुपये। ऑप्शन सी 1,000 रुपये। ऑप्शन डी 500 रुपये। दिल की कीमत कितनी थी सर? 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये, 500 रुपये। ये प्रश्न 500 नहीं है बेटा, 900 है।
सॉरी 9,000 है, 500 ना होकर के 9,000 है लास्ट वाला ऑप्शन, और इससे पहले 1,000 है। बिल्कुल ए बी सी, सी है 1,000 रुपये दिल की कीमत और डी है 9,000 रुपये, 9,000 रुपये। दोबारा से सुन लीजिए प्रश्न को सभी विद्यार्थी। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि दिल को टूटने पर 700 रुपये का नुकसान होता है तो बताइए दिल की मूल कीमत क्या है। जल्दी से सभी विद्यार्थी करिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं तब तक। जल्दी से कर दीजिए सर, जल्दी से कर दीजिए। अनुपात समानुपात का अंतिम टॉपिक है वैभव खंडेलवाल ब्लॉक्स। 4 ऑप्शन में से एक है सर। बिल्कुल वैभव, बिल्कुल सही है, आप हमेशा सही बताते हैं। आपने कहा चारों में से एक है सर, बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मानसी, डी ऑप्शन है। चलिए मानसी जी स्वागत है आपका, थोड़ा सा और जल्दी आते आप, हमें भी अच्छा लगता, लेट हो गए। नमस्ते नमस्ते मानसी जी, नमस्ते। भगत सिंह जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। चलिए सभी विद्यार्थी देख पा रहे होंगे आराम से। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल की जो कीमत है भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान होता है, बताइए दिल की मूल कीमत क्या थी। सर देखिए बड़ा आसान सा प्रश्न है, यहाँ 2 खंड हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कौन कौन सी 2 अलग अलग चीज़ें हैं वो सुन लीजिए। एक, दिल की जो कीमत है वो उसकी भावनाओं के अनुपात में, देखिए एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2 है। दिल की जो कीमत है वो भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अगर मैं बात करूं दिल की कीमत की, दिल की जो कीमत है वो सर 1:2:3:4 के जो अनुपात हैं, इन अनुपातों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सबसे आसान तरीका, सभी अनुपातों को जोड़ लीजिए फटाक से। जोड़ते हैं, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और 10 का वर्ग कर दिया। दिल की कीमत कितनी है? 100। सपोज दैट 100 है। अब दिल टूट गया तो टूटने पर क्या नुकसान हुआ वो देखिए। तो वो होगा 1 2 3 4। भावना जो है वो भावनाओं के अनुपात हम लेंगे तो अलग अलग वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। 16 और 4 20 और 9 29 और 1 30। ये आ गया हमारे पास 30। मूल कीमत थी कितनी? 1,100 रुपये। मूल कीमत थी 100 रुपये। और अब जब दिल के टुकड़े कर दिए, अलग अलग 4 टुकड़े कर दिए, तो चारों टुकड़ों का अलग अलग वर्ग करके हमने जो कीमत निकाली वो है 30 रुपये। अर्थात 100 से 30 होने में कितने रुपए कम हुए? 70 रुपये कम हो गए। और ये जो 70 है यही तो है नुकसान। दिल को टूटने पर जो नुकसान हुआ किसके बराबर है? 700 के। तो 70 बराबर 700 रुपये। अर्थात मूल कीमत कितनी है? 100। तो 100 बराबर 700 बटे 70 गुणा 100। सर 0 से 0 कैंसिल, 7 से घटा 10, 10 इंटू 100 बराबर दिल की मूल कीमत कितनी आ गई साहब? 1,000 रुपये। दिल की मूल कीमत कितनी आ गई? 1,000 रुपये। चंचल कुमारी ए, हिमांशी ठाकुर सी। सही है हिमांशी जी।
चंचल ए, बेटा एक बार देख लीजिए, चंचल 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया आपने। बिल की मूल कीमत जो होगी वो 1000 रुपये हो जाएगी। कितने रुपये हो जाएगी? 1000 रुपये। एक और ऐसा ही प्रश्न मैं आपके लिए लिख देता हूँ, बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहे हैं। इसके बाद कल हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। कल संडे है, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी। कल संडे है, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी। अगली जो क्लास है वो मंडे को रहेगी इवनिंग में 7:45 पर। कल संडे को आपकी क्लास ऑफ रहेगी। सभी विद्यार्थी सुन लीजिए, मंडे को कौन सा टॉपिक पढ़ाना है आप कमेंट कर दीजिए अभी। सभी विद्यार्थी, चंचल, वैभव, या फिर आपका हिमांशी, या आपकी नीरज, उर्वशी, या रेखा, या जो भी विद्यार्थी हमसे, गौरव, गौतम, जो भी जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दें कि आप मंडे को कौन सा टॉपिक गणित का पढ़ना चाहते हैं। चलिए यहाँ हम बात कर लेते हैं एक और प्रश्न की, इसी तरीके की, है ना। वो प्रश्न आपको खुद ही करना है। एक मैंने बता दिया है, दूसरा देख लीजिए। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। एक क्या है सर? एक हमारे पास है हीरा, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। आगे लिख रहे हैं, तदनुसार यदि 5184 रुपये, तदनुसार यदि 5184 रुपये, कितने? 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा, 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा, 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए। कितने टुकड़ों में सर? 3 टुकड़ों में काटा जाए। 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात, उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो, 1:2:3 हो, और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात करो। तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करो। इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हिमांशी जी, एक प्रश्न आप लिख करके भेज दीजिए कमेंट में। एक प्रश्न आप लिख करके कमेंट में भेज दीजिए हिमांशी जी, ताकि हम उसकी चर्चा कर पाएँ। एक क्वेश्चन तो आप भेज दीजिए। चलिए ऑप्शन ए लिखिए, 3068। जब तक मैं इसको कराता हूँ आप एक क्वेश्चन भेज दीजिए। 3068, फिर 3088, 3088, 3175, 3081, 3175 और 3168। 3168 सर, ये 4 विकल्प आपको मिल गए हैं। आप प्रश्न को कीजिए और हिमांशी जी, जिन प्रश्नों की आप बात कर रही हैं, एक प्रश्न लिख करके हमें भेज दीजिए, हम आपको तुरंत करा देंगे। चलिए, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा है जिसे 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात है 1:2:3, इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। जल्दी से प्रश्न को करके बताइए सभी मित्र।
सभी विद्यार्थी जो भी लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से कर करके बताइए प्रश्न क्या है। कर लीजिए। हिमांशी जी परेशान नहीं होना है, मैं करा दूंगा। आर के स्टडी एक्सप्रेस, राधे राधे गुरु जी। बिल्कुल हिमांशी जी परेशान नहीं होना है, मैं करा दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। a+b या a-b यदि कहीं आ रहा है 2:3 है तो डजेंट मैटर, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। आप यहाँ से डायरेक्ट a और b का रेशो निकाल सकते हैं। a का रेशो निकालने के लिए 3 और 2 5 कर दीजिए, b का रेशो निकालने के लिए माइनस कर दीजिए, 1 आ जाएगा। जब भी कहीं एक बार प्लस एक बार माइनस होती है, सुन लीजिए, जब भी कहीं एक बार प्लस एक बार माइनस होती है तो क्या करते हैं, तो हम करते ये हैं कि अगर आपको a/b चाहिए तो a का अनुपात निकालने के लिए एक बार जोड़ दो चीज़ों को, और b का अनुपात निकालने के लिए एक बार माइनस कर दो। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ab का अनुपात आ गया, उसके बाद कुछ भी करो रे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। आप परेशान ना होइए, आप बस जुड़ के रहिए, हम आपको सारी चीज़ें करा देंगे, बेफिक्र रहिए ना। हमने अलग अलग सवालों को अलग अलग चीज़ों में पटक रखा है, हम अपने हिसाब से लेकर के चलते हैं सभी चीज़ों को, तो बेफिक्र रहिए। राजकुमार जी राधे राधे, स्वागत है आपका। देखिए हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है। लीग में एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहा है सर, बहुत अच्छा राजकुमार जी, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका, बहुत अच्छा। लाइए, तरक्की कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जितना आगे बढ़ा सकते हैं डीग को बढ़ाइए। हम भी चाहते हैं कि डीग उन्नति को छुए, विकास करे। तो हिमांशी जी परेशान नहीं होना है, सब सवाल हो जाएंगे। आप जब एक बार गणित करके कंप्लीट यहाँ से फ्री होंगे तो आपके पास कोई प्रश्न नहीं बचेगा मेरे हिसाब से पूछने के लिए, कोशिश ऐसी रहेगी हमारी। चलिए, ये प्रश्न कर लिया होगा सबने, जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो एक बार देख लीजिए। देखिए, हीरे के एक टुकड़े के मूल्य का भार के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा है, तो हमें यहाँ दे रखा है हीरा का मूल्य कितना है, 5184 रुपये है। 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात है 1:2:3। 3 टुकड़ों में काटा जाए, तो इस प्रकार काटने से हुई हानि पहले निकाल लेते हैं। मूल हीरे की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1:2:3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36 थी मूल कीमत हीरे की। अब टुकड़े हो गए, टुकड़े हुए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 के वर्ग में। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10 और 4 14। अब कीमत रह गई 14 रुपये। अब कीमत रह गई कितनी, 14। तो मूल कीमत थी 5184, अब कीमत कितनी रह गई सर, 14 रह गई। कितनी रह गई, 14 रह गई। तो देखिए, जब मूल कीमत थी 36 तो 36 बराबर था इसके, अब 14 बराबर किसके होगा, और फिर लास्ट में निकाला जाएगा दोनों का जो, देखिए दोनों का जो अंतर होगा वही। तो देखिए, ये मूल कीमत है, ये अब की कीमत है, तो कितनी काटने से हुई हानि पूछी है। तो हानि तो तभी निकलेगी जब हम मूल कीमत में से अब की कीमत घटाएंगे। मूल कीमत है 36, तो 36 बराबर है 5184 के, वर्तमान कीमत है 14, तो 14 बराबर किसके होगी, 5184 डिवाइड 36 मल्टीप्लाई 14। 5184 डिवाइड बाई 36 144, और 144 का मल्टीप्लाई किया 14 से, तो आ गया 2016 के। इसके आ गया 2016 के। इसका मतलब पहले इसकी कीमत थी 5184, अब इसकी कीमत है 2116। सर जी कितनी हानि हुई, तो हानि निकाल लेते हैं। हानि निकालेंगे 5184 में से 2016 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3168 रुपये। 3168 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। ऑप्शन नंबर डी, 3168 रुपये की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर डी, 3168
3168 रुपये की क्या हो गई सर हानि, 3168 की हानि हो गई। चलिए यहाँ आकर के हम विराम देते हैं इस टॉपिक को। आप सभी मित्रों को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चीज़ के लिए। और आगे की मुलाकात देखिए, कल संडे का हॉलीडे रहेगा, ऑफ रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफ रहेंगी क्योंकि कल सीटेट का एग्ज़ाम है, तो हम पूरा दिन उसी की तैयारी में लगे रहेंगे। बच्चों को पेपर सॉल्व भी कराना है हमें कल सीटेट वालों को। और एक सीटेट के लिए मैंने वीडियो डाल दी है आप लोगों के लिए अपलोड करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, आपसे यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर करें। सीटेट वाली वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। सीटेट में किस तरीके से सफल होना है उसके लिए सभी बच्चों को धड़ाधड़ लाइक शेयर कर दें वीडियो को, ताकि सभी बच्चों तक वो पहुंच सके। आगे की जो बात है वो मित्रों मंडे को की जाएगी, कल का आपका अवकाश रहेगा। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ईश्वर से यही कामना है, मस्त रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।